हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम ऊँट की नस्लों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बीकानेरी नस्ल के बारे में लास्ट क्लास में ही पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट नंबर 2 आती है जैसलमेरी। सबसे पहले देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। सामान्यतः इसका जो मूल स्थान है या जो उत्पत्ति स्थान है वो जैसलमेर जिला माना जाता है। जैसलमेर जो जिला है इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जैसलमेर जिले के जो थार का रेगिस्तान है, जैसलमेर जिले के जो थार रेगिस्तान है उसका थरपारकर कंट, थरपारकर कंट जो क्षेत्र है उसको ही इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जैसलमेर जिले के अंदर थार का जो रेगिस्तान है उसका जो थरपारकर कंट क्षेत्र है उसको जैसलमेरी नस्ल का जो ऊंट है उनका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसका वितरण जैसलमेर के अलावा पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इसकी विशेषताएं। इस नस्ल के जो ऊंट हैं उनका रंग हल्का भूरा, ऊंचाई 7 से 9 फीट, रंग हल्का भूरा, ऊंचाई 7 से 9 फीट। इनका शरीर छोटा, व पतला होता है। आंखें इनकी चमकदार, व कुछ बड़ी होती हैं। अन्य जो ऊंट हैं उनकी तुलना में इनकी आंखें थोड़ी बड़ी होते हैं। कपाल इनका उठा हुआ, सिर है वो उठा हुआ। स्टॉप अनुपस्थित, तो सिर के आगे वाले भाग के अंत में जो गड्ढा होता है उसे स्टॉप कहते हैं, जो सामान्यतः बीकानेरी नस्ल के ऊँटों में पाया जाता है, जबकि जैसलमेरी जो नस्ल के ऊँट है उसमें स्टॉप अनुपस्थित होता है। कान छोटे, एवं पास पैर पतले होते हैं
तथा पैरों की जो हड्डियां हैं वो छोटी होती हैं। हड्डियां छोटी। साथ ही जो पैरों के तलवे हैं वो छोटे। पैरों के तलवे छोटे व हल्के होते हैं। पैरों के तलवे छोटे व हल्के होने के कारण ये ऊंट को तेज चलने के अंदर सहायक होते हैं। तेज चलने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 की उपयोगिता। लगभग या सामान्य रूप से इनकी बात करें तो ये जैसलमेरी नस्ल के जो ऊंट हैं इस सवारी के लिए अच्छे माने जाते हैं। सवारी के लिए उपयुक्त होते हैं या सवारी के लिए ही इनका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। अगर इनकी क्षमता की बात करें तो ये एक ठंडी रात के अंदर 100 से 140 किलोमीटर 100 से 140 किलोमीटर एक रात के अंदर यात्रा कर सकते हैं। इनका उपयोग है वो रेगिस्तान के अंदर पुलिस व सेना के द्वारा, रेगिस्तान में पुलिस व सेना के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। सेना के द्वारा जो सीमा के ऊपर पेट्रोलिंग की जाती है वो ऊंटों के द्वारा ही की जाती है, तो पुलिस व सेना के द्वारा भी इनका उपयोग किया जाता है। उनके कार्यों में भी उपयोग लेते हैं। तो ये तो थे जैसलमेरी नस्ल के ऊंट। नेक्स्ट आता है मेवाड़ी नंबर 3। मेवाड़ी नस्ल के ऊंट। मेवाड़ी नस्ल के सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो मुख्यतः उदयपुर को माना जाता है। उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान है इन मेवाड़ी नस्ल के ऊंटों को वो उदयपुर को माना जाता है। उदयपुर है वो अरावलियों की पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। प्राचीन समय के अंदर क्या होता था, पंजाब से राजस्थान के अंदर जब सामान लाया व ले जाया जाता था तो ये ऊंट इस पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत, ये ऊंट इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर अपने आप को अनुकूलित बना लिया। वैसे तो ये पंजाब से आते थे ऊंट, जब जिन ऊंटों को पंजाब से लाया जाता था और उनके द्वारा सामान को लाया व ले जाया जाता था। लेकिन ये पंजाब से आने वाले ऊंट है, ये ऊंट अपने आप को जो पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत, ये इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रहने लगे और इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर रहने लगे तो अपने आप को इसके अनुकूलित बना लिया। इन पहाड़ों के अंदर कैसे जीवन यापन करते हैं, इनके अंदर कुछ परिवर्तन आए। अब ये अपने आप को इस क्षेत्र के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर अनुकूलित करने के कारण इनकी नई नस्ल विकसित हो गई और उस नस्ल को यहाँ के स्थानीय नाम के आधार पर मेवाड़ी नस्ल नाम दिया। इसलिए इस नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो उदयपुर को ही माना जाता है। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ हुआ है, उदयपुर। प्रारंभ में जब पंजाब से ऊंट आते थे कहाँ पर, राजस्थान के अंदर, और ये इस पहाड़ी क्षेत्र के ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसके अंदर आते हैं और ये ऊंट अपने आप को इस पहाड़ी क्षेत्र के अनुकूलित बना लिया, जिससे इनमें कुछ परिवर्तन हुए और परिवर्तन होने के कारण ये जो ऊंट है
इनकी नई नस्ल का विकास हुआ और उस नस्ल को मेवाड़ी नस्ल नाम दे दिया गया, इसलिए इसका उत्पत्ति स्थान मुख्यतः उदयपुर को ही माना जाता है। अब ये जो मेवाड़ी नस्ल के ऊंट हैं ये उदयपुर के अलावा पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर ही पाए जाते हैं। राजस्थान का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पाए जाते हैं। राजस्थान के अलावा ये गुजरात का जो पहाड़ी क्षेत्र है, गुजरात का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी मेवाड़ी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकी विशेषताएं। नंबर 2, विशेषताएं। मेवाड़ी जो नस्ल के ऊंट हैं इनका रंग हल्का भूरा होता है, रंग हल्का भूरा। इनकी जो लंबाई है वो मध्यम आकार की होती है, लंबाई मध्यम। आंखें छोटी व सुस्त होती हैं, आंखें छोटी होती हैं वह सुस्त होती हैं। पैर भी इनके छोटे, पैर छोटे होते हैं तथा इनकी हड्डियां हैं वो मजबूत व मोटी होती हैं। पैर छोटे होते हैं लेकिन पैरों की जो हड्डियां हैं वो मजबूत व मोटी होती हैं। तलवे इनके कठोर, तलवे कठोर। नीचे वाला होठ लटका हुआ, नीचे वाला होठ लटका हुआ। ऊंट का जो नीचे का होठ है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है और ये जो होठ का लटका हुआ होना ही इस प्रकार के मेवाड़ी नस्ल के ऊंट है इनकी मुख्य पहचान होती है। मेवाड़ी नस्ल के ऊंटों की जो मुख्य पहचान होती है उनका जो नीचे वाला होठ है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। सिर बड़ा, गर्दन छोटी, गर्दन छोटी हो लेकिन इनकी जो गर्दन है वो मोटी होती है। सिर बड़ा, गर्दन छोटी व मोटी होती है। शरीर के ऊपर घने, शरीर पर घने सख्त व मोटे बाल होते हैं, मोटे बाल उपस्थित होते हैं। इनकी जो औसत गति है वो 3 से 5 मील प्रति घंटा होती है। इनकी जो औसत गति वो 3 से 5 मील प्रति घंटा होती है। यानी 1 घंटे के अंदर ये 3 से 5 मील तक की यात्रा कर सकते हैं या 3 से 5 मील तक चल सकते हैं। नेक्स्ट आती है इनकी उपयोगिता। वैसे तो इस नस्ल के जो ऊंट हैं या मेवाड़ी नस्ल के जो ऊंट हैं उनका उपयोग कृषि कार्यों व बोझा ढोने के लिए किया जाता है। ज्यादातर इनका जो उपयोग है वो कृषि कार्यों व बोझा ढोने के लिए ही मेवाड़ी नस्ल के जो ऊंट हैं उनका उपयोग लिया जाता है। साथ ही इस नस्ल की जो मादा हैं उनके द्वारा 4 से 6 लीटर दूध, 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन दिया जाता है। मादा के द्वारा 4 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन दिया जाता है।
ये तो थी मेवाड़ी नस्ल के ऊंट की उपयोगिता। इसी के साथ ही जो ऊंटों की प्रमुख जो नस्लें हैं वो समाप्त होती हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है ऊंटों का प्रबंधन। ये अपन नेक्स्ट कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे।